उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम बीएड अभ्यर्थी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन सभी का ये कहना है कि बीएड की भर्ती को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाने का काम करे। 40 लाख से ज़्यादा जो है वो इनकी संख्या और आज ये सभी एससीईआरटी के कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि बेहद ही धूप हो रही है, लेकिन इसी धूप में सभी लोग ज़मीन पर बैठे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, जिसमें लड़के भी, और सभी का ये कहना है कि सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है। सभी से एक बार बातचीत करते और पूछते हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या है। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही लखनऊ से हूँ। अच्छा, लखनऊ से। क्या मांग है आपकी, ये बताइए। मेरी मांग है कि बीएड वालों को पीआरटी में इनरोल करें। कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं अभी तक ये हो पाया है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी भी एनसीटी का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है। हम लोगों का बस यही है कि हम लोगों ने 2018 का नोटिफिकेशन देख के बीएड में इनरोल किया था, ठीक है। हमने अपना टाइम दिया, 2021 में हमने बीएड पास किया, उसके बाद हमने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया। लोग बोल रहे हैं, बीटीसी वाले या गवर्नमेंट बोल रही है कि आप टीजीटी के लिए वैलिड है, आप हायर के लिए जाइए, आप बीएड है, आपको जूनियर मतलब पीआरटी में आने की क्या ज़रूरत है। जब वैकेंसी ही नहीं आती है तो हम लोग वेट कब तक करें? हम 4 साल से 3 साल से वेट कर रहे हैं। अब हम कितना वेट कर रहे हैं? पीआरटी के लिए हम लोगों ने वेट किया क्योंकि हम लोगों ने नोटिफिकेशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने इनरोल किया अपने आप को। हमने सीटेट का, अगर सरकार को हमें निकालना ही था तो 2018 में ही निकाल दी होती। हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। हमको अगर पीआरटी में होना था हम बीटीसी कर लिए होते। हम सीटेट का सेकेंड पेपर पास किए, उससे वो छोड़िए, हम लोग रिसेंटली बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 महीने हम लोगों ने अपना बीपीएससी में दिया है, ठीक है। हम तैयारी कर रहे हैं, हमने फॉर्म भरा, हमने अपना कोचिंग में पैसे वेस्ट किए। अब अचानक से 15 से 20 दिन पहले हमको बोल दिया जा रहा है कि आप पीआरटी लिए एलिजिबल नहीं। हमने अपना टिकट करवा लिया, हमें टिकट नहीं मिल रही है। हमने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि हमें गाड़ी से ले चले। और भी चीज़ें हैं, हम ऐसे ही करते रहेंगे और अलग अलग नोटिफिकेशन आता रहेगा तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा। काफी सालों से कह सकते हैं कि जो सभी बीएड अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी? पेच कहां पर फंस रहा है? सर मेरी मांग ये है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें ये बताया गया है कि बीएड जो है पीआरटी के लिए योग्य नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अध्यादेश लाए और पीआरटी में हम लोगों को शामिल करे, क्योंकि सर उन्हीं के माध्यम से उन्होंने 28 जून 2018 को एक गाइडलाइंस जारी की एनसीटीई ने, जिससे ये कहा गया कि बीएड प्राइमरी में योग्य है। उसी के बेसिस पे एनसीटीई के उस पत्र के बेसिस पे हमने बीएड किया, उसके बाद बीएड किया। आज हमें पता लग रहा है कि हम बाहर हैं, हम बीटेक करने के बाद किए हैं। अब हमारे पास ना टीजीटी बच रहा है, क्योंकि मेरे पास कॉम्बिनेशन बीटेक वाले वैसे भी उसके ऊपर नहीं दे सकते, टीजीटी नहीं दे सकते हैं। तो समस्या इस चीज़ की है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आया हूँ मैं सर, अयोध्या से आया हूँ सर। कब से आप इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? कब से? जब से ये फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तब से ही हम लोग सर एक तो अंतरात्मा से बहुत परेशान है। हम पढ़ाई जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो अलग बात है सर। बीपीएससी का एग्जाम सामने था, समझ लीजिए आज 1 वीक से हमने कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तैयारी कुछ नहीं, जो बिफोर वाली है। और सर यहाँ लड़ाई बीटीसी वर्सेस बीएड का नहीं है सर। यहाँ जो बीएड को अधिकार दिया गया था बस उसके लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने सर बीएड जो किया था, हमने कभी ये सोच के नहीं किया था कि हमको सिर्फ टीजीटी में ही बैठना है। उस वक्त पे भी हमने यही सोच के किया था कि अगर हमको मौका पीआरटी में मिल रहा है तो प्रायोरिटी हम लोग पहले पीआरटी को ही देंगे। अगर इन केस, और एक शिक्षक की सर देखिए, शिक्षक का जो आधार होता है वो सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता है। अगर भारत सरकार में हमने बीएड करके हमको पीआरटी मौका दिया गया है और इन फ्यूचर अगर हमको बड़े क्लासों में पढ़ाने का मौका मिलता है तो ये शिक्षक की सर जिम्मेदारी होती है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है सर। हमने उसमें कोई सिर्फ जॉब को प्रेफरेंस नहीं दिया। अगर आज आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो ये प्रदर्शन आप कब तक चालू रखेंगे, क्या करेंगे? ये जारी रहेगा सर, अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा सर। और सर ये बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी, समझ लीजिए कि हमारे परिवार की और हमारे जितने लोगों ने मेहनत की हमसे रिलेटेड, वो सबकी मांगे हैं सर। ये सर ये केवल उत्तर प्रदेश के 15 लाख से 20 लाख लोग बीएड लोगों की मांग नहीं है। ये पूरे भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने बीएड कर उसी गाइडलाइंस के आने के बाद बीएड किया है। वो करे जाएं तो कहाँ जाएं? सर या तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाए या तो एक गाइडलाइन ये जारी करे कि 2018 के बाद
वेरी गुड। 5 साल में जितने भी लोग बीएड किए हैं उनको पीआरटी में शामिल किया जाए। उसके बाद 2022-23 जो नया एडमिशन हो रहा है बीएड में उसको वो कुछ भी करें, उससे में कोई मतलब नहीं है। 2018 लेकिन 2018 के बाद 2023 के बीच में सरकार ये कहे जिसने भी बीएड किया है उसको पहले प्राथमिकता दी जाए। उनको आजीवन पीआरटी में मान्य किया। अध्यादेश लाएं। ये 5 साल वाले जो हैं सर, इनका कोई भी दोष नहीं है, इन्होंने उनकी अधिसूचना पे उन्हीं के आधार पे किया था, उन्हीं के बताने के अनुसार। और हमें हजारों की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो मौजूद हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और सभी का कहना ये है कि 2018 से लेकर 2022 में जिन्होंने बीएड किया है उन सभी को पीआरटी में शामिल किया जाए और अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो लगातार अनवरत हम लोग अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर हम लोगों को सड़कों पर भी उतरकर आंदोलन करना होगा तो हम लोग उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।